मैं KL मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय भर्ती मध्य यूनिवर्सिटी अलवर द्वारा जो सिलेबस जारी किया गया है BA पार्ट सेकंड ज्योग्राफी, पेपर सेकंड ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी मानव भूगोल। मानव भूगोल में 3 सेक्शन निर्धारित हैं, यूनिट 1 या A, यूनिट B और यूनिट C। पाठ्यक्रम को 3 यूनिट के द्वारा विभाजित किया गया है। सबसे पहले हम यूनिट A का भाग देखेंगे। डेफिनेशन, एम एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। मानव भूगोल की परिभाषाएं क्या हैं, एम उद्देश्य क्या है, स्कोप क्या है मानव भूगोल में, उसका अध्ययन करेंगे। रिलेशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी विद अदर सोशल साइंसेज। अन्य जो विज्ञान है उनसे मानव भूगोल का क्या संबंध है, जैसे मानव भूगोल का इतिहास से संबंध, मानव भूगोल का समाजशास्त्र से संबंध, मानव भूगोल का अर्थशास्त्र से संबंध। इसी तरह प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, जो मानव भूगोल के सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनकी बात करेंगे। इसेंशियल फैक्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, जो मानव भूगोल के तत्व हैं, उनकी बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू ब्रुंच एंड हंटिंगटन, जो ह्यूमन ज्योग्राफी के जो इसेंशियल फैक्ट है वो जो वैज्ञानिक हैं ब्रुंच और हंटिंगटन, उसके अनुसार हम अध्ययन करेंगे। स्कूल्स ऑफ मैन एंड एनवायरमेंट रिलेशन, डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म एंड न्यू डिटर्मिनिज्म। इसका अर्थ है कि मानव भूगोल में 3 तरह की विचारधाराएं हैं, स्कूल्स हैं। एक है मानव पर्यावरण रिलेशन को बताने के लिए डिटर्मिनिज्म माने निश्चयवाद। दूसरी जो विचारधारा है पॉसिबिलिज्म माने संभववाद। और तीसरी जो है दोनों को मिलाकर है नव निश्चयवाद, न्यू डिटर्मिनिज्म। ये आपका सेक्शन A सिलेबस है। इसमें से आपको 2 क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन आएंगे डिस्क्रिप्टिव टाइप ऐसे लेवल के, और दूसरा यूनिट है B। इसमें सिलेबस है ह्यूमन रेसेस, मानव प्रजातियां, इवोल्यूशन एंड माइग्रेशन। मानव प्रजातियों का इवोल्यूशन करेंगे और माइग्रेशन स्थानांतरण, जहां पर मानव उत्पन्न हुआ था मध्य एशिया से और वहां से पूरे विश्व में फैल गया, तो माइग्रेशन कहाँ हुआ, उसका क्या क्या कारण रहे, ये सब हम इसमें अध्ययन करेंगे। जॉन स्ट्रेटी थ्योरी, टेलर के अनुसार ये थ्योरी का अपन देखेंगे कि इसमें जो माइग्रेशन हुआ वो सेंटर से चारों तरफ हुआ, तो उसकी एक थ्योरी है, उसको हम अध्ययन करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ रेस, जो वर्गीकरण, प्रजातियां संसार में अलग अलग तरह की पाई जाती हैं, टाइप्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक एंड डिस्ट्रीब्यूशन ह्यूमन रेस इन इंडिया, और विशेष तौर से भारत की जो प्रजातियां हैं उनका हम वितरण देखेंगे, उनकी विशेषताएं देखेंगे। भारत में भी कई प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। मंगोलाइड प्रजाति पाई जाती है, निग्रोटिव प्रजाति पाई जाती है। तो अलग अलग क्षेत्रों में जो प्रजातियां हैं उनका हम वितरण देखेंगे और उनकी विशेषता देखेंगे। ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड, हम जो संसार की जो मुख्य जनजातियां हैं, जैसे एस्किमो है, एस्किमो बर्फीले क्षेत्र में पाए जाते हैं। बुशमैन हैं, रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, गर्म प्रदेशों में। पिग्मी हैं, ये भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मसाई, बुद्धि एंड खिरगिज, ये सारी संसार की प्रजातियां, इनका हम अध्ययन करेंगे। इनका निवास स्थान देखेंगे, इनका रहन सहन देखेंगे, इनका खान पान देखेंगे, इनकी वेशभूषा देखेंगे, इनकी सामाजिक आर्थिक क्रियाकलाप देखेंगे। ट्राइब्स इन इंडिया, और हम ट्राइब्स
जो भारत की मुख्य जनजातियां हैं उनका भी अध्ययन करेंगे, जैसे भील है, आपके नागाज हैं, संथाल हैं, गोंड हैं, गुर्जर हैं और गुज्जर ऑफ जम्मू कश्मीर। ये जनजातियां जो हैं गुज्जर, ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती हैं। एंड टोडा, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड थ्योरीज, जो जनसंख्या की जो वृद्धि हुई है उसकी अलग अलग तरह की थ्योरीज हैं, सिद्धांत हैं, उनको हम देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, जो संसार की जो जनसंख्या है उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, अलग अलग महाद्वीपों में देखेंगे, अलग अलग जन समूह देखेंगे और उनका जो घनत्व है, किसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है, किसी में बहुत कम करती है, तो उसकी जो डेंसिटी है, उसकी जो घनत्व है, उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, वो सब हम इसमें सेक्शन बी में अध्ययन करेंगे। सेक्शन सी, इसमें हम बात करेंगे माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन, जो जनसंख्या का स्थानांतरण हुआ है, एक स्थान से दूसरे स्थानांतरण हुआ है, उसके बहुत सारे कॉज हैं। वो स्थानांतरण चाहे मौसमी हो, चाहे महाद्वीपीय स्थानांतरण हो, चाहे एक देश से दूसरे देश को स्थानांतरण हो, टाइप्स एंड इम्पैक्ट, और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है, स्थानांतरण से क्या प्रभाव पड़ा है, उसका भी हम इसमें अध्ययन करेंगे। पॉपुलेशन रीजन एंड पॉपुलेशन पॉलिसीज इन इंडिया, हम बात करेंगे विशेष तौर से भारत की, कि भारत के जो पॉपुलेशन रीजन है, भारत में भी अलग अलग क्षेत्रों में जो पॉपुलेशन के रीजन बन गए हैं, कहीं पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, कहीं पर बहुत कम है, तो उसका हम देखेंगे। और पॉपुलेशन पॉलिसीज, जो भारत में अलग अलग समय पर पॉपुलेशन पॉलिसी जारी की जाती हैं, उनका भी हम अध्ययन करेंगे इसमें। रूरल सेटलमेंट, और जो रूरल सेटलमेंट है, ग्रामीण जो अधिवास है, उसकी हम बात करेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट ऑफ रूरल सेटलमेंट, जो ग्रामीण क्षेत्रों का जो अधिवास है, बसावट है, उसको जो विकास है, उसके बसावट को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, उनका भी हम इसमें बात करेंगे। टाइप्स एंड पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट, अब रूरल सेटलमेंट में बहुत सारे प्रकार होते हैं, पैटर्न होते हैं कि रूरल में बहुत सारे जो गांव हैं, बस कस्बे हैं, टाउन हैं, उनकी बसावट है जो अलग अलग पैटर्न से होती है। कहीं पर मंदिर के चारों तरफ गांव बस जाता है, कहीं पर तालाब के चारों तरफ गांव बस जाता है, कहीं पर पहाड़ी के चारों तरफ पड़ जाता है, कहीं नहर के किनारे किनारे बस जाता है, तो ये सब चीजें इसमें देखेंगे। बिल्डिंग मटेरियल एंड हाउस टाइप्स, इसमें हम बिल्डिंग मटेरियल क्या यूज करते हैं, किस तरह की बिल्डिंग मटेरियल यूज करते हैं, किस तरह के हाउसेज घर बनाए जाते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग टाइप्स के घर बनाए जाते हैं। जैसे रेगिस्तानों में अलग टाइप्स के घर मिलेंगे, पहाड़ी क्षेत्रों में अलग मिलेंगे, मैदानी क्षेत्रों में अलग टाइप्स के घर हैं, और उनकी क्या क्या उसके अंदर यूज होता है मटेरियल्स बनाने के लिए, तो उसका हम बात करेंगे। अर्बन सेटलमेंट, प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन, और दूसरा है अर्बनाइजेशन या अर्बन सेटलमेंट, यानी शहरीकरण, शहरों का जो सेटलमेंट है वो किस तरह से हुआ, उसमें किस तरह से बसावट हुई, प्रोसेस हुआ, अर्बनाइजेशन माने नगरीकरण बढ़ा। अर्बन प्रॉब्लम इन इंडिया, अब आज भारत में बहुत सारी जो अर्बन प्रॉब्लम आई हैं, मतलब शहरी समस्याएं आ रही हैं, स्लम्स, बस्तियां बस रही हैं, बसावट में आ रही है, सड़कों में आ रही है, आपके यातायात में परेशानी आ रही है, तो ये सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे। इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन एनवायरनमेंट, और सबसे बड़ी बात है कि जो मानव है वो पर्यावरण को जो किस तरह से अपनी एक्टिविटीज, अपनी क्रियाविधियों से पर्यावरण को किस तरह से प्रभावित करता है, उसकी भी हम बात करेंगे इसमें, कि वो किस तरह से एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है, एनवायरनमेंट को किस तरह बचाया जा सकता है, वो सारी चीज़ें हम इसमें आज इसमें अध्ययन करेंगे।